गंगा जी है, भागवत जी गंगा है। एक गंगा वो है जो हरिद्वार में बहती है। वहां जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा पहले तो, और उससे पहले क्या होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हमें हरिद्वार बहुत पसंद है। हरिद्वार इतना पसंद है कि कोई बोल दे चलो तो अभी उठ के चले जाए। लेकिन हरिद्वार जाने के लिए पहले तन स्वस्थ होना चाहिए, फिर मणिराम जी होने चाहिए। मणिराम के सिवा तो सुबह पड़ती नहीं, रात होती नहीं। तो हरिद्वार जाने के लिए सब कुछ चाहिए। समय होना चाहिए उतना कि यहाँ से 2 दिन जाना 2 दिन आना। एक दिन उनको जितना आने जाने में लग गया उतना तो उनको समय नहीं दे पाते हम गंगा जी को। लेकिन एक गंगा जी निकली है कहाँ से, भगवान के मुखारविंद से, और एक गंगा जी निकली है भगवान के चरणों से। एक बड़ी बहन है तो एक छोटी बहन है ना। अब आप समझो, भगवान भागवत जी निकली है भगवान के मुखारविंद से, और गंगा जी निकली है भगवान के श्रीपाद से, चरणों से। तो बड़ी कौन हुई, बड़ी तो यही हुई हमारे हिसाब से, है ना। गंगा जी में जाइए, नहा लीजिए, वापिस आ जाइए। हम सोचेंगे पाप धो लिए, हम सोचेंगे, बाकी हो ना हो वो उनकी मर्जी है। क्योंकि हमने क्या किया वहां जाने के बाद भी, कोई कोई तो ऐसा होता है जिसको सुख का भी दुख रहता है ना, सुख का भी दुख रहता है। अब यहाँ से हम सब परिवार भागवत जी किए, उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो 21 तारीख को बढ़िया से जाते हैं, सब एक गाड़ी बस बना लेते हैं या ट्रेन में बुकिंग करते हैं। हम सब 10-15 बहनें मिलकर के हरिद्वार जी गंगा जी नहा के आएंगे भागवत जी के बाद। वो बहुत बढ़िया प्रवास हो जाएगा, तीर्थ हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, पुण्य भी मिलेगा, है ना। अब चले तो बस में जा रहे हैं, तो बस में जाने के बाद तीर्थ करके आ गए। आने के बाद बहन जी क्या सोचेगी पता है, पड़ोसन जो नहीं गई है वो पूछेगी क्या हुआ, कितना पैसा लिया, खाना टाइम पे दिया था, नाश्ता दिया था, चाय दी थी, और बैठने के लिए सोने के लिए व्यवस्था थी कि नहीं थी, अच्छा आनंद हुआ कि नहीं। अब तुम आनंद लेने गई थी क्या, तुम तीर्थ करने गए थे भाई, है ना। फिर वो जो गए थे, जाने दो, कमर टूट के रह गई, इससे अच्छा तो नहीं जाते। हाँ, पिछली सीट पे मेरा नंबर लग गया बोलो, और हमने झगड़ा कर करके अगली सीट पे फिर वापिस आते समय झगड़ा करके पहले ही स्नान किया नहीं किया, फटाफट निकले, बस में बैठ गए, पहली सीट रिजर्व कर ली, पहली सीट पे हम बैठ गए, वो जो पहली सीट पे बैठे थे उनको पीछे छोड़ दिए। पर क्या बोले, ड्राइवर इतना ब्रेक मार रहा था, और चाय में तो पानी ज्यादा था। अब बोलिए उसको सुख कहाँ मिले। तुमको भगवान ने समय दिया, स्वास्थ्य दिया, पैसा दिया, तुम्हारे पति ने खर्चा दिया, जाओ जाके आनंद करके आओ, सहेलियों के साथ, बहनों के साथ तीर्थ करके आओ। अब इससे ज्यादा भगवान आप पे कृपा क्या कर सकते हैं। अगर आप हम खुद ही दुखी होना चाहे तो हमको दुखी होते हुए कोई रोक सकता नहीं, और हम खुद ही सुखी होना चाहे, आनंदित रहना चाहे तो हमको आनंदित होने में कोई रोक सकता नहीं। सब यहीं पे है, सोच में। सोचे तो सुख, सोचे तो दुख। एक रूम में आपको बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपके पास एक ही जगह पे दिया, बत्ती और घी सब रख दिया, माचिस भी रख दी, दरवाजा बंद कर दिया, लाइट बंद है, और आपको एकदम गुस्से से बोल दिया कि आपने ये गलती कर दी है, आपको रूम में बंद कर दिया जाता है। आप डर जाओगे, डरेगा ना। चलो आप और हम नहीं, छोटा बच्चा है उसको बंद कर दिया। पहले ऐसे ही करते थे ना, बच्चे जब नहीं पढ़ते थे ना, बाथरूम में बंद कर देंगे, है ना। तो रूम में बंद कर दिया बच्चे को। अब बच्चा डर रहा है क्योंकि अंधेरा है, अकेला है, माँ नहीं है, उसको सोच नहीं है, पता नहीं है क्या करना है। तो बच्चा डर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, दरवाजा थपथपा रहा है, खोलो माँ, दरवाजा खोलो, हमें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वहीं पे दिया पड़ा है, उसमें घी है, बाटी है और माचिस भी पड़ी है। अगर जा करके वो प्रकट कर ले, बाटी को ज्योत प्रकाश कर ले, तो फिर कहाँ अंधेरा रहा, कहाँ डर रहा, कहाँ भय रहा, कहाँ तकलीफ रही, है ना।
तो सब चीज अज्ञान की वजह से है। अज्ञान, अज्ञान जिसको भी है ना, उससे भयंकर तकलीफ किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को कैंसर हो जाए ना, उससे भी बड़ी तकलीफ ये है अज्ञान। किसी भी तरह से आप लाखोंपति हो, आप करोड़ोंपति हो, आपके महल दो महले हैं, आपके पास गाड़ियां हैं ढेर सारी, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन जब तक आप में अज्ञान भरा है, आप में अहम भरा है, हम कुछ है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो गंगा जी दो प्रकार की बताई गई है। गंगा जी एक भागवत जी गंगा जी है जो बड़ी बहन है, और गंगा जी वो है जो भगवान के चरणों से, श्री चरणों से प्रकट हुई है। तो एक बार गंगा मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। अब बताए है श्रोता के नियम। गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई है स्टेशन से, पहले ही बता देते हैं यू टर्न नहीं है, आज आए हो कल आना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं ना तो हम 4-5 बहनों को देख पाते हैं, लेकिन वो जो देखता है ना सावरिया सेठ, उसकी तो हजारों आंखें हैं, वो आपकी